दोस्तों मार्केट के अंदर किसी भी तरह की हेल्प एंड सपोर्ट के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। बजाज ग्रुप ऑफ कंपनी, इस कंपनी का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। इस कंपनी के एक हिस्से के बारे में यानी कि इसकी एक कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसकी फुल डिटेल फुल रिव्यू आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और वीडियो के साथ ही आपको अपनी ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से ये आपको बेनिफिट देगा, उसके टारगेट्स क्या होंगे, लेवल्स क्या होंगे, सारी इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विकास, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी की शुरुआत जमुना लाल जी ने की थी। उसके फाउंडर यानी कि बजाज के फाउंडर जो हैं वो जमुना लाल जी थे, जिस कंपनी की शुरुआत उन्होंने 1915 के अंदर की थी। कमाल की इंडस्ट्री रही है और कमाल की परफॉर्मेंस, बैक टू बैक इनके परदादा से लेके दादा, पिताजी और पोतों ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। सबने इस कंपनी के लिए इतने एफर्ट्स लगाए हैं और लगातार बैक टू बैक इतनी अच्छी बुलंदी पे इस कंपनी को रखते चले आए हैं। दोस्तों ये कंपनी जितनी पुरानी है उतनी ही मजबूत है। मेरे कहने का मतलब है कि इस कंपनी के एफर्ट्स और इस कंपनी की जो टेक्निकल टीम है, जो मैनेजमेंट टीम है, वो बहुत एक्सपीरियंस रहती है हमेशा से ही। लेकिन आज मैं जिस कंपनी की आपके सामने बात करने वाला हूँ यह है बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो कंपनी के बजाज ऑटो कंपनी के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। क्या है इसकी डिटेल, क्या टारगेट्स होने वाले हैं आपके लिए, किस तरह का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, इन सभी टॉपिक पे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के बैक डेट में थोड़ा सा आपको लेके चलूँगा, थोड़ा सा प्रीवियस पे नज़र डालेंगे। इस कंपनी की शुरुआत जमुना लाल बजाज जी ने की थी। 1915 से 1972 तक इनके बड़े बेटे कमल नयन जी ने इस कंपनी की भागदौड़ संभाली थी। उसके बाद इनके छोटे भाई यानी कि इनकी डेथ के बाद 1972 में इनकी डेथ के बाद रामकृष्ण बजाज जी ने इस कंपनी की भागदौड़ संभाली। ऑटो फील्ड की अगर मैं बात करूं तो ये स्कूटर की शुरुआत की थी इस कंपनी ने, ठीक है। उस समय जो स्कूटर बनते थे, आपको पता है बजाज चेतक का नाम आपने सुन रखा होगा। बजाज चेतक में इतनी हाहाकार मचाई थी मार्केट के अंदर कि बजाज का नाम वहाँ से एक तरीके से बाउंस बैक करके आया था। देखिए और भी कई सारे फील्ड में इस कंपनी ने हाथ डाले थे, लेकिन उस टाइम पे पॉजिटिव रिजल्ट ना आने के कारण बहुत सारे कामों को रोकना पड़ा था। लेकिन फिलहाल ऑटो सेक्टर में इस कंपनी ने बैक टू बैक कमाल दिखाया और अच्छे रिजल्ट के साथ मार्केट के अंदर चलती रही। उसके बाद बात करते हैं राहुल बजाज जी की, जो कि इनके पोते थे। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जमुना लाल जी की। जमुना लाल जी के पोते हैं राहुल बजाज, जिन्होंने इस कंपनी की भागदौड़ अपने हाथ में बाद में संभाली। राहुल बजाज जी को हमारे प्रेसिडेंट द्वारा एक पुरस्कार भी दिया गया था, जिसे हम अवार्ड ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट भी कहते हैं। राहुल बजाज जी एक लौते ऐसे शख्स थे इनकी फैमिली में जिन्होंने यह अवार्ड जीता था। उसके बाद बात करते हैं कंपनी ने इतनी अच्छी शुरुआत कैसे कर दी। तो देखिए ऐसा है, कंपनी ने लगातार बैक टू बैक कोशिश प्रयास तो हमेशा से करती चली आई थी। नाम तो इस कंपनी का बहुत पहले से चलता चला आ रहा था, लेकिन उसके बाद एंट्री होती है बजाज विंड बाइक की। आपने सुना होगा, उस बाइक ने मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाहाकार मचाई थी, बहुत बड़े लेवल पे इंडिया के अंदर उसकी सेल हुई थी। उसके बाद एंट्री होती है प्लेटिना की। आप सभी ने सुना होगा प्लेटिना की कई सारी बाइकें लगातार बैक टू बैक लॉन्च की गई थी उस टाइम पे, जिसमें 125 सीसी की इंजन के साथ आपने प्लेटिना को मार्केट में उतरते हुए देखा था। उस बाइक के आने के बाद बजाज को बहुत अच्छे लेवल पे प्रॉफिट मार्केट के अंदर हुआ था। उसका बैक टू बैक आपने देखा है बजाज ने किस तरह से किस लेवल पे गाड़ियां आपको दी हैं, किस तरह के मॉडल आपको दिखाए हैं। देखिए इनका सीधा सीधा सा हिसाब था, कम लागत में अच्छी चीज़ आपको देंगे, कम पैसे में ज़्यादा दूर तक सफ़र कर पाएंगे, यानी कि कम तेल में अच्छी माइलेज वाली बाइकें इन्होंने ज़्यादा ध्यान दी है। फिर इस कंपनी ने, बजाज ऑटो ने, और भी कई सारे कामों में हाथ डाला था। आपको अगर नाम नहीं पता है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कंपनी ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे शुरुआत करी थी। बजाज एलियंस के नाम आपने सुना था, बजाज एलियंस फाइनेंशियल का आपने नाम सुना था। यहाँ पे फाइनेंस की दुनिया में एक कदम रखा था जब बजाज ने, तो वहाँ भी बहुत तेज़ी से हड़कंप मचा था। लाइफ इंश्योरेंस का काम इस कंपनी ने शुरू किया था। फिनजर्व का नाम आपने सुना होगा, बजाज फिनजर्व का नाम आपने सुना होगा। उसके कार्ड भी मार्केट के अंदर मिलते हैं, जिससे कि आप कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर फाइनेंस करा सकते हैं उस कार्ड के जरिए। तो वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें, प्रोडक्ट आप जो है वो फाइनेंस करा सकते हो। और यहाँ पर आपने ऑटो सेक्टर में नाम इनका सुना ही है। बजाज ग्रुप की ही ये सारी कंपनियाँ हैं जो भी आप नाम मार्केट के अंदर सुनते हैं इन सभी का। यहाँ पे कस्टमर केयर की सर्विस भी चलाई गई, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो इनकी सर्विस है, फाइनेंस सर्विस है, इनकी जो फिनजर्व है, फिनजर्व लिमिटेड आपने सुना था, फाइनेंस लिमिटेड आपने सुना था। तो ये सारी चीज़ों के जो केंद्र सेवा है, यानी कि जो कस्टमर केयर आपके लिए बनाया गया था, इन सभी के लिए लौती एक जगह किया, बस उसे अलग अलग भागों में रखा गया था। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी यहाँ पे दिखाई है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस कंपनी, इन सभी के अंदर लगभग बहुत सारी फील्ड के अंदर बजाज ने अपना हाथ डाला है और सभी के अंदर बेहतर रिजल्ट आपको निकाल दिया। फिनजर्व
गल्फ के बारे में आप जानते हैं, फाइनेंस के बारे में आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल्स के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑटो सेक्टर तो कमाल का है इनका। देखिए सारी चीज़ों ने ये दर्शाया जरूर है कि बजाज ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बेहतर है, यानी कि आप कभी भी डूब नहीं सकते इसके अंदर। अगर आपने एक डिप का वेट किया, एक कोई भी डिप आपको इसके मार्केट के अंदर आपको नजर आ जाता है, उस पर अगर आप उठा लेते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो नो डाउट आपको आगे जाके प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरह की ये जो कंपनी है ना, ये कभी लॉस नहीं देती है आपको। देखिए ऐसा है, लॉस आपको तभी होता है, इंट्राडे में खेलते हैं तभी हमको लॉस होता है। क्या है, कंपनी में कभी कभी बैड न्यूज़ आ जाती है, कभी कभी मार्केट का आप हाल देखते हो किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी रिएक्ट करने लग जाता है, ग्लोबल मार्केट की वजह से सारे इफेक्ट उसके ऊपर देखे जाते हैं, तो इनका भी गिरना लाजमी है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे होता यह है कि देखिए बजाज सेक्टर हुए, टाटा मोटर्स हुए, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं ना जो आपको बैक टू बैक कहीं ना प्रॉफिट ही दे करके जाती हैं, लॉस दे के नहीं जाती हैं। आंख बंद करके अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी तो आपको लॉस नहीं होगा। अगर आपने आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट की है, इसी कंडीशन में ही आपको कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसके अंदर लॉस होता है, वरना लॉस उनके अंदर हो ही नहीं सकता लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए इंट्राडे के अंदर कोई भी गुरु नहीं है, कोई भगवान नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कुछ रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा। म्यूचुअल फंड से बेटर रिजल्ट तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अभी ये तो हो गई बात, अभी सीधा आपको लेकर के चलते हैं, इसके थोड़ा सा चार्ट के ऊपर लेकर के आपको चलेंगे। पहले आप एक बार इस पर प्राइस पे नज़र डाल लीजिए, अभी जो करंट मार्केट के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे 838 यानी कि 3838 के आसपास आपको मार्केट में नज़र आएगा। अभी मैंने 30 पे इस पे देखा था, तो 8, 10 या 20 रुपए की चाल तो इसकी बहुत कम है, लगभग 40 से 50 के ईजिली इसकी चाल है जो कि चल देता है, ये एक दिन में चल सकता है, इतनी क्षमता है इसके पास। 100 भी देखा गया है, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि आपको इंट्राडे में अच्छे खासे प्रॉफिट मिल सकते। बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। देखिए अभी क्या है, इस स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है, वो सपोर्ट क्या है और टारगेट क्या है इस सभी पे भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर नज़र डालनी है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 3827.70 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए अभी हुआ क्या है, बीच में गिरावट आई थी, बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं। देखिए स्टार्ट ही इसका ऐसा हुआ था, लास्ट में आपने देखा प्रीवियस में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली थी बजाज ऑटो के अंदर, लेकिन फिलहाल कंडीशन सुधरती हुई नज़र आई है, नीचे से सपोर्ट ले लिया है। अभी मार्केट में आपको ऊंचाई की तरफ ही नज़र आएगा, भले मार्केट के अंदर छोटी मोटी गिरावट आती रहे, लेकिन इसके कदम अभी रुकने वाले हैं नहीं, अच्छे लेवल्स पर आपको नज़र आ जाएंगे जहाँ पर प्रॉफिट आपको निकल सकता है। उसके टारगेट्स क्या है उस पर आऊँगा मैं। देखिए शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी टारगेट आज मैं बताने वाला हूँ, और खासा लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे एक टारगेट मैं आपको जरूर दूंगा जिसमें कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। चलिए अभी मैं आपको ना एक बार इसकी चार्ट की बात कर रहा था कि आपको एक बार इसके चार्ट के दर्शन करा देता हूं मैं कि देखिए किस लेवल पे अभी काम कर रहा है ये मार्केट के अंदर। तो देखिए चार्ट को थोड़ा सा देखना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं कि चार्ट से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है, बहुत कुछ आइडिया लग जाता है। देखिए एक बार ओवर व्यू जो है ना इसका ये देख लेते हैं। ओपन क्या हुआ था 3874, हाई क्या हुआ 3880, और यहाँ पे TTM EPS में भी आप देख सकते हैं 194.62 का नज़र आता है आपको। अभी हम 30 मिनट पे चलते हैं एक बारी कि 30 मिनट पे क्या है। देखिए 30 मिनट का थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये जो है ना ये सपोर्ट एरिया अभी इसका काम कर रहा है, तो ये सपोर्ट पे ही आपको नज़र आने वाला है। देखिए थोड़ी सी गिरावट आएगी, मैंने उसकी बात ज़रूर की है, वो भी आपको इसके नीचे नहीं दिखेगी। ये नीचे कहाँ पे है, ये लगभग 3780 के आसपास है। तो ये जो आपको है ना सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे मार्केट इस लेवल पे नहीं जाएगा। मेरे कहने वाला ये स्टॉक जो है इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं एरिया ना, यहाँ से थोड़ा सा जोन ये नीचे की तरफ हो सकता है। कितना, लगभग ये आपको 800 के आसपास वापस से आके दिखा सकता है, थोड़ा सा 800 के आसपास आ सकता है। और देखिए बैटरी चार्जिंग, मतलब कि चार्जिंग सिस्टम पे जो बाइकें चलती हैं उस पर भी बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है बजाज ऑटो, तो वो भी आपको जल्द ही मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। कुछ स्कूटर हैं, कुछ स्कूटीज़ हैं जो कि आपको मार्केट के अंदर आती हुई नज़र आएंगी, जिसमें कि आपको शेयर प्राइस आपको इसको बहुत अच्छा नज़र आएगा, कंपनी को अच्छे खासे प्रॉफिट में आप देख पाएंगे कुछ टाइम के अंदर ही। इसीलिए मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म वालों को इसके अंदर बहुत अच्छे लेवल पर प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यानी कि दिवाली के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, उसके आसपास ही मार्केट में आपको बहुत अच्छे लेवल पे ये काम करता हुआ नजर आ जाएगा। चलिए यहीं पे बात करूंगा मार्केट कैप कितना है। देखिए मार्केट कैप तो आपने देख लिया, प्रीवियस क्लोजिंग मैंने आपको बताई थी 3829.60 का, यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग 15 वीक हाई क्या लगा था, तो 4361 का 15 वीक हाई लगा था। 15 वीक लो कितना लगा था 2822.45 का यहाँ पे लेवल आपको देखने को मिला था। जो 15 वीक लो लगा था वो लो अभी भूल जाइए, अभी लो आपको वहाँ पे मार्केट जाने नहीं वाली है।
आपको जो नंबर ऊपर के मैं बता रहा हूँ हाई की जिसकी मैंने बात की है वो नंबर आपको ईजिली देखने को मिल जाएंगे। कुछ लेवल्स में आपको जो बताऊँगा वो शॉर्ट टर्म वालों के लिए होंगे, लॉन्ग टर्म वाले के लिए भी मेरे पास कुछ नंबर हैं जिसके डिटेल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट से अपने कॉपी पेन उठा लीजिए जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बजाज ऑटो का जो पहला हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 3755 का, 3755 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है। टारगेट जो होगा पहला वो 3950 का होगा, ये आपको बहुत जल्दी अचीव होता हुआ नज़र आएगा। सेकंड जो टारगेट होगा वो 4077 का होगा, आप इसे लेकर के चलिए। लॉन्ग टर्म वाले के लिए 4220 का लेकर के चल सकते हैं आप। ये जो टारगेट मैंने आपको बताए हैं 4220 का, ये आपको नज़र ज़रूर आएगा। जो मैंने आपको टाइम बताया है कि दिवाली के बाद आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो कुछ टारगेट मैंने आपको पहले वाले बताए हैं वो आपको अचीव होते नज़र आएंगे। सबसे पहले जो पहले वाला टारगेट मैंने आपको बताया, जो सबसे पहला टारगेट बताया है यानी कि 3950 का, तो ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए है। अगर आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको पसंद है तो आप लगभग कुछ महीने क्या कुछ टाइम के अंदर ही आपको वो अचीवमेंट दिख जाएगी इस स्टॉक के अंदर। तो अच्छे खासे प्रॉफिट ये स्टॉक आपको दे सकता है। नो डाउट आपको इसके अंदर पैसे लगाने ही लगाने चाहिए। अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट दोस्तों मार्केट में इसी तरह के हेल्प एंड सपोर्ट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी आपको। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे वीडियो में ही मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ चलता हूँ। अगर मार्केट में कोई ऐसी अपडेट आती है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट या फिर तेज़ी आ सकती है तो वो भी अपडेट आपको फटाक से वहाँ पर इसके अंदर मिल जाती है। अगर मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है उससे पहले अगर आप मेरे लिंक को चेक कर लेंगे एक बार तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको देखने को ज़रूर मिल जाता है। तो आप ज्वाइन कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही बजाज ऑटो के ऊपर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। देखिए मेरा टोटल मोटिव जो था आपको ये बताना था कि कंपनी कितनी पुरानी है, कितने अच्छे से काम करती आ रही है। जो टारगेट्स मैंने आपको बताए हैं उसे ध्यान में रखिएगा, लेकर के चलिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक दिया हुआ है, सारी डिटेल्स है, कैसे ज्वाइन करना है आपको, कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, कैसे हमें कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे दिया हुआ है, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही बजाज ऑटो के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए कि लाइक जरूर कीजिए, सपोर्ट दिखाइए अपना। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ अगली और किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।